यमलोक में से यमदूत एक विधवा औरत की आत्मा को लेने के लिए पृथ्वी पर आए थे। यमदूत जब औरत की आत्मा को लेने के लिए उसके घर गया तो उसने देखा कि उनकी 3 छोटी छोटी बेटियां थी जो अपनी मां को पकड़कर रो रही थी और रो रो कर बुरा हाल हो गया था, जिनमें से एक बच्ची तो सिर्फ 3 महीने की थी। यमदूत को उन बच्चियों पर दया आ गई और वह उस औरत की आत्मा को लिए बिना यमलोक वापस चले गए। यमराजा को जब इस बात का पता चला तो वो उस यमदूत पर गुस्सा हो गए और कहने लगे, तुमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है, इस अपराध की सजा तुम्हें मिलेगी। तुम्हें मृत्यु लोक में इंसान बनाकर भेजा जाएगा और तुम तब तक वापस नहीं आ सकते जब तक तुम्हें अपनी मूर्खता पर 3 बार हंसी न आ जाए। फिर यमदूत मन ही मन सोचने लगा, भला मुझे क्यों अपनी मूर्खता पर हंसी आएगी, मैंने तो उन औरत की बच्चियों के भले के लिए ही औरत को जिंदा छोड़ दिया था। फिर यमलोक के यमराजा ने यमदूत को इंसान बनाकर नंगा ही मृत्यु लोक में छोड़ दिया। एक चमार में वो लेटे हुए इंसान को देखा जो असल में यमदूत था। दरअसल वो चमार नए कपड़े और कंबल को खरीदकर बाजार से अपने घर जा रहा था। उसने ठंड से परेशान नंगे ही लेटे हुए उस इंसान को देखा तो चमार को उस पर दया आ गई। उसने कंबल और कपड़े जो बाजार से खरीद कर लाए थे वह उस इंसान को दे दिया और उसको साथ लेकर अपने घर चला आया। चमार की पत्नी को जब इस बात का पता चला तो वह चमार पर बहुत ही गुस्सा हो गई। इस बात पर उस यमदूत को हंसी आ गई। यमदूत मन ही मन सोचने लगा, उसने जो गवाया है उस पर वह दुखी है, लेकिन उसे क्या मिला है वो तो वह देख ही नहीं पा रहे हैं। हमारी असल जिंदगी में भी कई बार ऐसा ही होता है। हम पर जो समस्याएं आती है या हम कुछ गवा देते हैं उस पर हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन उस समस्या के साथ क्या अवसर आता है या हमें क्या मिलता है उसे हम देख नहीं पाते हैं। दूसरी ओर यहाँ चमार के घर में यमदूत ने जूता बनाने का काम 10 दिन के अंदर ही सीख लिया और वह जूते बनाकर चमार को उसके व्यवसाय में मदद करने लगा। यमदूत का बनाया हुआ जूता अब पूरे राज्य में फेमस होने लगा था। अब तो राजा के लिए जूता बनाने का काम भी वह चमार को ही दिया जाता था। कुछ ही महीनों के अंदर वह चमार बहुत धनवान हो गया। फिर एक दिन की बात है, राजा के 2 सिपाही चमार के घर आया और उसने राजा के लिए जूते बनाने का आदेश दिया और साथ में ये भी कहा कि जूता ही बनाना है, चप्पल नहीं। इस बात में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह चमड़ा बहुत ही कीमती और दुर्लभ है। उस राज्य में ऐसी परंपरा थी कि जो कोई भी इंसान की मृत्यु हो जाती है उसे चप्पल पहनाकर अंतिम संस्कार किया जाता था। कोई भी जीवित व्यक्ति उस राज्य में चप्पल नहीं पहनता था, जीवित व्यक्ति सिर्फ जूता ही पहनते थे। फिर चमार ने उस यमदूत को राजा के लिए जूता बनाने को कहा और इस बात पर जोर देते हुए कहा कि जूता ही बनाना है, चप्पल नहीं। दूसरे दिन चमार ने देखा कि यमदूत ने राजा के लिए चप्पल बना दिया है। अब चमार यमदूत पर बहुत ही गुस्सा हो गया और कहने लगा, तू तो मरेगा, मेरे को भी फांसी दिलवाएगा। तभी राजा का एक सिपाही दौड़ता हुआ वहां आता है और चमार को कहता है कि अब चप्पल बनाना है, जूते नहीं, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है। ये सुनकर यमदूत को हंसी आ गई। चमार ने जब उसकी हंसी का कारण पूछा तो देवदूत ने कहा, मैं 3 बार हंसने के बाद अपनी हंसी का कारण बताऊंगा। अब 18 साल बीत चुके थे। अब तो चमार ने जूते की दुकान बना ली थी और चमार की ये दुकान में यमदूत अभी भी जूते बनाकर बेच रहे थे। फिर एक दिन की बात है, उस दुकान पर 3 लड़कियां चप्पल खरीदने के लिए आई। यमदूत की नजर एक लड़की ने पहने हुए लॉकेट पर पड़ी। यमदूत ने जब वह लॉकेट देखा तो वह चकित रह गया, क्योंकि उस लॉकेट में वह औरत की तस्वीर थी जिसकी आत्मा लेने के लिए वो यमदूत को 18 साल पहले यमलोक में से पृथ्वी पर भेजा गया था और उस औरत की 3 छोटी छोटी बच्चियों पर दया आ जाने के कारण वह उस औरत की आत्मा को लिए बिना ही वापस यमलोक चला गया था। यमदूत की वही गलती की सजा वह काट रहा था। यमदूत ने जब लॉकेट में रही तस्वीर के बारे में उस लड़की को पूछा तो उसने कहा, ये हमारी माँ है जो आज से 18 साल पहले गुजर गई थी। और साथ में उस लड़कियों ने अपनी पूरी कहानी बताई। यमराज को पता चला कि आज से 18 साल पहले इन लड़कियों के पड़ोस में एक पति पत्नी रहता था जिसको कोई संतान नहीं था। ये दंपति राज्य के टॉप धनवान में से एक था।
इस तीनों बच्चियों को छोड़कर जब उसकी मां गुजर गई तो उसके पड़ोस में रहे उसनी संतान दंपति ने ये तीनों बच्चियों को अपना लिया और उसका पालन पोषण करके उसे बड़ा किया। ये तीनों लड़कियां अब वह धनवान दंपति की वारिस थी, तो उसके पड़ोस में रहते उस निसंतान दंपति ने इन तीनों बच्चियों को अपना लिया। अब यमदूत सोचने लगा, अगर बच्चियां बड़ी होने तक उसकी मां जिंदा रही होती तो आज वो धनवान दंपति ना उसे अपनाते और ना उसे अपना वारिस बनाते और तीनों लड़कियां गरीबी में अपना जीवन गुजार देती। यमदूत की इस गलती पर उसे अपने आप पर हंसी आ गई। अब यमदूत को 3 बार हंसी आ चुकी थी, इसलिए उसकी सजा पूरी हो गई और यमलोक में से बुलावा आ गया। फिर यमदूत ने उस चमार को अपनी सारी कहानी बताई और वो यमलोक में जाने के लिए निकल गया।